ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धियोग साधक हूँ। सिद्धियोग की साधना कर रहा हूँ और सिद्धियोग की साधना से जो कुछ भी परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं उन परिवर्तनों के आधार पर जो है हम सत्संग करते हैं, अपने परिवर्तनों को दुनिया को बताते हैं। ध्यान के बारे में और भगवान के नाम जप के बारे में हम जो है अवेयरनेस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि सबको ध्यान करना चाहिए और ध्यान से जो है काफ़ी परिवर्तन आते हैं। आजकल हम दो पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला तो भगवान श्री गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जी का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाद। इनकी एक पुस्तक है सिद्धयोग की। इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। और दूसरा है श्रीमद् भागवत का, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अध्ययन कर रहे हैं दशम स्कंद का। और उसमें आज बहुत ही सुंदर योगमाया जी का जो है भविष्यवाणी होती है कंस के लिए, उसका आज वर्णन आएगा। तो समय हम ज़्यादा नहीं नष्ट करेंगे, फटाफट शुरू करेंगे। और एक जल्दी एक वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमने एक टेस्ट किया था, ऑरा टेस्ट बोलते हैं उसको। ऑरा टेस्ट का हम जल्दी आपके साथ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट ऐसी है कि वो मुझे समझ नहीं आ रही है वो पढ़ते कैसे हैं उस रिपोर्ट को। तो थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं उसको और फिर उसके बाद हम आज स्टडी करते हैं, देखते हैं। फिर कल जो है वीडियो बनाएंगे और आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे कि ध्यान से जो है वो हमारे जो चक्र हैं उनका कैसे अलाइनमेंट है और कौन सा चक्र कितना अलाइनमेंट है और बाकी ध्यान जगत जो है, आगे चक्र से ऊपर का जो जगत है, आध्यात्मिक जगत है, उसमें चक्रों की क्या अवस्था है और नीचे जो भौतिक जगत है इनके 3 चक्रों की जो है वो कैसी अवस्था है, ये हम वीडियो बनाएंगे कल प्रोबेबली समय मिलने पर। ठीक है, चलिए। तो अब हम शुरू करेंगे, अध्ययन शुरू करेंगे सिद्धयोग पुस्तक का, भगवान श्री गुरुदेव जी की पुस्तक का। तो हम आज पढ़ेंगे गुरुदेव जी की पुस्तक से, ये कौन सा है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27, 135 नंबर पेज। गुरु जी क्या कहते हैं? धर्म गुरुओं के अथक परिश्रम के बावजूद मानव धर्म से विमुख क्यों है। ये बात है 27 फरवरी 1988 की। गुरुदेव कहते हैं संसार भर के सभी धर्मों का प्रचार इस समय जितना हो रहा है और किसी युग में नहीं हुआ है। इसके विपरीत और युगों में लोगों की आस्था धर्म और ईश्वर में बनी रहती थी, परंतु इस युग के सभी धर्मों के लोगों का धर्म और ईश्वर से विश्वास प्राय समाप्त हो चला है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर गहराई से कोई विचार ही नहीं करना चाहता। बच्चा स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार भौतिक ज्ञान प्राप्त करके वह इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाता है। सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान जीवन को सार्थक बनाने में सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा क्यों बन गया है कि इसका प्रत्यक्ष लाभ मानव को नहीं मिल रहा है? वह परम सत्ता जिसकी देन है यह भौतिक विज्ञान, जब उसकी देन मानव जाति के लिए इतनी उपयोगी सिद्ध हो रही है तो उस परम सत्ता की शक्ति का क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है? ऐसी शक्ति से इस युग का मानव उदासीन और विमुख है। इसका दोष किसको है? उसका पता लगाए बिना संसार में शांति संभव नहीं है। प्रचार की दृष्टि से प्रातः 4 बजे से ही भजन, कीर्तन, कथावाचन और उपदेश प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में जब तक मनुष्य सोने को विवश नहीं हो जाता वह क्रम बंद नहीं होता। निरंतर इस युग के प्रतिष्ठित संत, कथावाचक और उपदेशक उपदेश देते रहते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में लाखों रुपए पंडाल सजाने और लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रचार में लग जाते हैं। महीनों लगातार यह कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस प्रकार लाखों व्यक्ति प्रतिदिन अपना अमूल्य समय इन कार्यक्रमों के लिए खर्च करते हैं। जब तक प्रवचन या उपदेश चलता है मनुष्य सब कुछ भूलकर उसे सुनता है। इस प्रकार लोगों को क्षणिक जोश आता है। जिस प्रकार शमशान में लोगों को वैराग्य उठता है और ज्यों ही स्नान करके घर की तरफ रवाना हुए कि वही तामसिक वृत्तियां घेर लेती हैं, ठीक वैसी ही स्थिति इन कथा और उपदेश सुनने वालों की होती है।
ज्यों ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, सारा जोश दूध में उफान की तरह शांत हो जाता है। मनुष्य पूरी तरह उसी स्थिति में चला जाता है जैसे पहले था। ऐसा क्यों होता है, इस बात का पता लगाते ही बीमारी दूर भाग जाएगी। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि अमुक संत ने करोड़ों लोगों को उपदेश दे दिया है, बताइए कितने प्रतिशत लोग परिवर्तित हुए हैं। मुझे हमेशा एक ही उत्तर मिलता है कि कलयुग का मानव पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है। इसमें स्वामी जी या पंडित जी का क्या दोष है। मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि आपने लाखों लोगों को क्षण भर में दोषी घोषित कर दिया। सभी बेचारे अपना अमूल्य समय और धन खर्च करके अध्यात्म लाभ के लिए आते हैं। कभी उस उपदेशक पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर तो सोचें कि कहीं जड़ में ही तो दोष नहीं है। अगर तार कटा फटा और नकली होगा तो उससे कभी प्रकाश मिलने की संभावना नहीं होगी। जिस प्रकार राजनीतिज्ञ प्रचार करते हैं, ठीक वैसे ही इस समय धर्म का प्रचार हो रहा है। प्रचार का असर तो क्षणिक ही होता है, फिर यथास्थिति हो जाती है। आध्यात्मिक जगत कभी प्रचार से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह कार्य तो मात्र आत्म जागृति से ही संभव है। प्रचार के माध्यम से आप सालों में जो नहीं प्राप्त कर सकते, चेतन व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। उससे निकलने वाली सात्विक किरणें असंख्य लोगों को क्षण भर में भेद जाती हैं। इस प्रकार ऐसा चेतन व्यक्ति असंख्य लोगों को क्षण भर में चेतन करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार चेतन हुए लोग दूसरे लोगों को चेतन करने में सक्षम होते हैं। प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है, उसके बाद तो संसार भर में उस ज्योति के फैलने में कोई देर नहीं लगती। इस प्रकार की जागृति में मनुष्य के प्रयास और प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। धर्म का प्रचार हर मनुष्य कर सकता है, यह एक मानवीय प्रयास मात्र है। इसका संबंध आत्म जागृति से बिल्कुल नहीं है। आत्म जागृति के लिए परमेश्वर विशेष प्रकार का मनुष्य संसार में पैदा करता है। उस व्यक्ति को भी प्रयास की अधिक आवश्यकता नहीं होती, वह परम सत्ता अपना कार्य स्वयं करती है। वह मनुष्य तो मात्र माध्यम ही होता है, वह तो मात्र प्रतीक ही होता है। वह परम सत्ता स्वयं अपना प्रचार करती है। यह तो कठपुतली की तरह से संसार में विचरण मात्र करता है। आत्म जागृति ईश्वर की शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसमें प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर की शक्ति कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति की सभा में जितने लोग भी उपस्थित होंगे, प्राय सभी परिवर्तित होने लगेंगे। इस प्रकार वह बीज सभी के अंदर अंकुरित होकर निश्चित रूप से फल देने लगेगा। जो भी उन फलों का स्वाद चखेगा चेतन होने लगेगा। इस प्रकार वह प्रकाश अपनी शक्ति से सारे संसार में फैल जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तो उसमें मानवीय प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्म जागृति केवल ईश्वर की शक्ति की अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में ईश्वर स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर सभी बातों से पृथक अपना कार्य स्वयं करता है, तब वास्तव में कुछ होता है। इसमें मानवीय प्रयास तो गौण होते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को मानवीय प्रयास द्वारा प्रोत्साहन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लोग स्वयं खींचे चले आते हैं। प्रचार से जो क्षणिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया जाता है, कार्यक्रम के समाप्त होते ही वह भूतकाल का विषय बन जाता है। परंतु आत्म जागृति निरंतर तेज गति से चलती हुई संसार भर में फैल जाती है। चेतन व्यक्ति संसार में चला जाता है, परंतु आत्म चेतना निरंतर चलती ही रहती है। चेतन व्यक्ति संसार से चला जाता है, परंतु आत्म चेतना निरंतर चलती रहती है। ऐसी सच्ची आत्म जागृति उपदेशों पर निर्भर नहीं करती। चेतन पुरुष के चंद शब्द वह कार्य और प्रभाव दिखाते हैं जो मानवीय प्रयास से सदियों में भी असंभव है। ऐसे चेतन व्यक्ति के सानिध्य में बैठकर अगर व्यक्ति भैर भाव छल कपट ईर्ष्या द्वेष को भूलने की प्रार्थना ईश्वर से करता है तो तत्काल मनुष्य परिवर्तित हो जाता है। चेतन व्यक्ति से जुड़े बिना यह सब कुछ असंभव है। चेतन व्यक्ति से जुड़े बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर कृपा और संत सद्गुरु के आशीर्वाद से उस चेतन व्यक्ति का संपर्क उस परम सत्ता से निरंतर बना ही रहता है। अतः जितने लोग उससे जुड़ेंगे सभी में वह प्रकाश तत्काल प्रकट होकर तामसिक शक्तियों को दूर भगा देगा। इस प्रकार चेतन हुए लोगों से जुड़ने वालों को भी कुछ चेतनता आनी प्रारंभ हो जाती है, परंतु पूर्ण जागृति तो उस चेतन व्यक्ति से जुड़ने पर ही संभव है। जिस मनुष्य में ऐसा प्रकाश एक बार प्रकट हो जाए तो मोक्ष तक वह चलेगा। निरंतर इस पथ पर चलता हुआ वह व्यक्ति अनायास ही जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत आनंददायक, बहुत ही शुद्ध सत्व रूप से गुरु जी ने प्रकट किया है चेतना को, और चेतना के प्रचार से होने वाले परिवर्तनों को। गुरु जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम जब अध्यात्म का प्रचार करते हैं
तो लोगों में उत्साह आता है बड़ा धर्म को सुनकर। लोग जाते हैं ना, सत्संगों में जाते हैं, बड़ा उत्साह आ जाता है भगवान के प्रति उनमें। लेकिन जैसे ही वो अपने घर वापस जाते हैं, परिस्थितियों में घिर जाते हैं, उनकी वही अवस्था हो जाती है। लेकिन और लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं प्रचार प्रसार में, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं अगर कोई चेतन व्यक्ति से जुड़ जाए और चेतन व्यक्ति के माध्यम से चेतना को जाने, तो उसकी चेतना में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। किसी चेतन व्यक्ति के साथ आप जुड़ो तो आप में उसमें उसका परिवर्तन जरूर आएगा। मतलब आपके अंदर थोड़ी खलबली जरूर मचेगी, आपके अंदर की चेतना थोड़ी उठने लग जाएगी। लेकिन पूर्ण चेतना आपको तभी होगी जब आप ऐसे गुरु के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे जो आपको जगा सकता हो। चेतन व्यक्ति के सामने बैठने से हो सकता है कि आपकी चेतना प्रभावित हो, ऊर्ध्वगमन करे, लेकिन जागृति जो है वो केवल समर्थ सदगुरुदेव के संपर्क में आने से ही होगा। तो गुरुजी ने चेतना के प्रचार प्रसार को महत्व दिया है, ना कि जो भौतिक रूप से जो धन से प्रचार प्रसार किया जाता है या अन्य माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया जाता है, उससे भी ज़्यादा जो मजबूत और दूर तक जाने वाला प्रचार है, पूरे संसार में फैलने वाला प्रचार है, वो है चेतना का प्रचार। एक बार किसी गुरु बहन ने हमसे कहा था कि आप, गुरुदेव ने कहा हमारे चेतन शिष्य जाएंगे मेरे विदेश में, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको जाना चाहिए विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए। तब हमने उनसे कहा था कि अगर हम सच में चेतन हैं तो हमें फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने घर से चलकर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चेतना के विकास के लिए आज का जो युग है, इसमें इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है और वो मुझे कहीं भी पहुंचा सकता है। अगर वाकई मेरी चेतना है, वाकई में अगर मैं चेतन हूँ, तो जिसे ज़रूरत होगी ये लाइट वहाँ पहुँच जाएगी, स्वयं मेरी चेतना पहुँच जाएगी। उस चेतना को वो पहचान लेंगे और उस चेतना को पीछा करते हुए जान लेंगे कि ये चेतना जो है कहाँ से आ रही है। और फिर वो मुझसे प्रश्न पूछेंगे कैसे हुआ आपके साथ, कैसे घटना घटी, तो हम उनको बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घटना घटी वो भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याह के कारण घटी। जो प्रकाश आपको हमारी चेतना में दिखता है वो हमारे गुरुदेव जी से आता है। हम तो एक आईना है जिसमें वो रिफ्लेक्शन है सूर्य की, और वो सूर्य है हमारे गुरुदेव। तो इस तरह से भगवान श्री गुरुदेव का जो प्रचार प्रसार होगा वो हम सबके माध्यम से होगा। हमारी चेतनाएं जब प्रकट होने लग जाएंगी तब अपने आप विदेश पहुंच जाएंगी। तो विदेश में जो प्रचार प्रसार गुरुदेव के चेतन शिष्य करेंगे, उनको विदेश जाकर प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। ये भूल है किसी की, जिसकी भी, कि चेतन शिष्य विदेश जाके प्रचार करेंगे। यहीं बैठे बैठे तुम्हारी चेतना का प्रसार विदेश में हो जाएगा। तो चेतना का जो है महत्व है। आज हम सत्संग करते हैं तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारा सत्संग में आने से कोई लाभ होगा कि नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, लाभ होगा, आपको लाभ होगा, आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। भौतिक लाभ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको आध्यात्मिक लाभ जरूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं इसलिए उसको लाभ हो रहा है। सत्संग में आने से आपके अंदर जो सत्य के प्रति जो दिशा है उसको मजबूती मिलेगी। ठीक है, आप थोड़ी देर चलो रास्ते में, 10 किलोमीटर चलो तो आपको प्यास लगेगी ना, तो एक दुकान पे आपको ग्लूकोज पानी या फिर जल मिलेगा। वो जल आप पियोगे, ग्लूकोज आप पियोगे तो आप में थोड़ी शक्ति आ जाएगी थोड़ी और चलने की। तो ये सत्संग वो ग्लूकोज स्टोरी है, वो रास्ते में पड़ने वाला एक वाटर सेंटर है, ग्लूकोज का एक दुकान है समझो। यहाँ से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, आगे चलने की थोड़ी सी शक्ति जो है आपके अंदर ही है ग्लूकोज। बस आपको पीने का समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या है। दे नहीं सकते कुछ, लेकिन आपको बता सकते हैं कि कोई बात नहीं, चलते चलो, है आगे है रास्ता, है कोई बात नहीं। चलिए, तो ये श्री गुरुदेव जी की पुस्तक का एक अध्ययन हमने किया आज। बाकी हम कल करेंगे। हम एक छोटा सा अध्याय पढ़ते हैं, गुरु जी का एक टॉपिक हम लेते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो आज हमने चेतना की बात की है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। जय, आप सबकी जय हो, हमारी भी जय हो, क्योंकि हम सबको जो सौभाग्य मिला है श्रीमद् भागवत का, इसी से ही
यह हमारा सौभाग्य है, तो इसलिए सौभाग्य का नमस्कार है जो ऐसे चमका है। हम पढ़ रहे हैं दशम स्कंद श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत, चौथा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों ने बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूती ग्रह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था, और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बच्ची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंद भागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजान भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। हाँ, क्या थे उनके हाथ में? 8 हाथों में 8 बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। जैसी आप पीछे तस्वीर देख रहे हो ना, एक मिनट, तस्वीर अब ठीक है। हाँ, तस्वीर जो आप देख रहे हो ना पीछे, इधर इस तरफ जो ये तस्वीर है, यही तस्वीर श्रीमद् भागवत में बनी हुई है। मैं भी देख लेता हूँ अच्छे से। बिल्कुल यही तस्वीर है। तो माता ने 8 हाथों में क्या क्या ले रखा है? दिव्य माला, माला कहाँ है? नीचे वाली पर नीचे। दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणि में आभूषणों से, अच्छा ये नहीं है, दिख पड़ी। माँ शुरू से पढ़ते इसको। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों से आयुध लिए हुए दिख पड़ी। दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणि में आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पण करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है।
अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उसने उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने अब तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि कंस के हृदय में विनम्र विचार, उदारता और सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्म शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा ज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूं या मारा जाता हूं, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू बह बहकर मुंह तका रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया, और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं, और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समर भीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? समर भीरु देवगण युद्ध उद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं।
जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रांगण छोड़कर देवता लोग परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप इन शत्रुओं को नहीं मारते, जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनसक हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुंह मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वहीं वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सैनिकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, यज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। आह, कितनी सुंदर बात इनको मालूम है। है देखो ये राक्षस, लेकिन इन्हें कितना शुद्ध ज्ञान है जो हमें नहीं है। राक्षसों को ज्ञान है, मनुष्य को ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में। कितनी सुंदर बात कही है इसने, है? कहता है हम लोग वेदवाणी, कहते हैं ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। सुंदर। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय, भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। 5वां अध्याय, गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। आज तो हम थोड़ा सा बढ़िया स्पीड पे जा रहे हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातक कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधिपूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान दी। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के साथ पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं।
स्नान से, प्रक्षालन से, संस्कारों से, तपस्या से, यज्ञ से, दान से और संतोष से द्रव्य शुद्ध होते हैं। कैसे? कहते हैं संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है। यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि जो शुद्ध होते हैं। किस चीज से क्या शुद्ध होता है? तो समय से क्या शुद्ध होता है? नूतन जल, अशुद्ध भूमि, स्नान से शरीर शुद्ध होता है, प्रक्षालन से वस्त्र आदि शुद्ध होते हैं, संस्कारों से गर्भादि, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन और धान्य आदि और संतोष से मन द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आय हाय हाय हाय, परंतु आत्मा की शुद्धि तो किससे होती है? एनी आइडिया? आत्मा की शुद्धि किससे होती है? सत्य से है? काफी ने तो यही सोचा होगा, आत्मा की शुद्धि सत्य से होती है। अरे सत्य स्वयं आत्मा है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगीं। व्रज मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की वंदनवारों से सजाया गया। सूत का अर्थ है पौराणिक और मगध मागध का अर्थ है वंश का वर्णन करने वाले, और वंदीजन का अर्थ है समय अनुसार उक्तियों से स्तुति करने वाले भाट। जैसे कि कहा गया है, सुतः पौराणिकः प्रोक्तः मागधः वंश शांसकः वंदी नस्तव मल प्रज्ञा प्रस्तावसदृशोक्तयः। अच्छा चलो, ये सजावट चल रही है। फिर उसके बाद गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। हे परीक्षित, सभी गवाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हैकल या हुमेल जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। मार्ग में उनकी चोटियों में गूंथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। अलग कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती। यह चिरंजीवी हो भगवान, इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर में मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं।
वे जब नंद बाबा के व्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उनमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध, वंदीजन, नृत्य, वाद्य और विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि उन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों को सत्कार करती हुई विचर रही थी। हे परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, ठकेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। हे परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हुए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे वहां जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। कौन? वसुदेव जी। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम में विह्वल हो रहे थे। हे परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्र में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलन हो गया है। अपने प्रेमियों का मिलन भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई, बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम ही को अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह से है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वह धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली। बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। एक बड़ा सुंदर बात कही है यहाँ पर। नंद बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। नंद बाबा ने कहा है, जो प्राणी ये जान लेता है कि मेरे सुख और मेरे दुख का कारण केवल और सिर्फ केवल मेरे कर्म प्रारब्ध है, वो फिर भयभीत नहीं होता। ये इतनी सुंदर बात है
कि हमें सारे द्वेषों से, सारी दुश्मनियों से, सारे भेदों से, सारी ईर्ष्याओं से मुक्त कर देती है। किसी के प्रति कोई शिकवा गिला नहीं रह जाता, किसी व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या, निंदा या दोष नहीं रह जाता, क्योंकि कोई मुझे दोष नहीं दे सकता, कोई मेरा अच्छा या कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में एकमात्र कर्म की ही सत्ता है, एकमात्र कर्म की ही सत्ता है। कर्म ही घट रहा है, कर्म ही फलित हो रहा है, बस ये दो घटनाएं हो रही हैं, कर्म का होना और कर्म का फलित होना। बस कर्म का फलित होना भाग्य है और कर्म का होना तुम्हारा अब का वर्तमान है। तुम्हारे बस में क्या है? तुम्हारा कर्म है, लेकिन कर्म प्रारब्ध अब तुम्हारे बस में नहीं, क्योंकि जो तुम कर चुके अब वो तुम्हारे सामने आएगा। तो जो भी तुम्हारे सामने आए, अच्छा बुरा सुख दुख, उसे तुम स्वयं का ही कर्म मानो। जितना जितना आज हम अपने आप पर अभिमान करते ना, हाँ मैंने किया है, सेल्फ मेड, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, बड़ा प्राउड होता है। मैंने खड़ी की है ये बिल्डिंग, मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, मेरा पुत्र देखो कितना सुशील है, हाँ मैं फर्स्ट आया हूँ, मैंने किया है। बड़ा सौभाग्य, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है ये कहने में, मैंने किया है, मैं। और वही जब फलित होकर सामने आता है, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया हे भगवान तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, हे भगवान तुम्हें हम ही मिले थे, हमारे साथ ये होना था, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे हैं, तू बड़ा निर्दयी। तब भगवान दोषी हो जाता है। कर्म प्रारब्ध के समय भगवान दोषी होता है, कर्म करते समय मैं हूँ। बस इतना ही फर्क है। और नंद बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हमारे सुख का और दुख का कारण हमारे कर्म है। जो व्यक्ति ये जान लेता है फिर वो कभी भयभीत नहीं होता, मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। चलिए आगे का जो चैप्टर है वो है 6ठा अध्याय, पूतना उद्धार। पूतना उद्धार, चलिए ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपका कोई प्रश्न रहा तो अच्छी बात है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सीसी गेमिंग, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, धन्यवाद, गुरु कृपा ही केवलम। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कब होगा? जब आप भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे हो जाएंगे। आप लक्ष्य करो, आपको ज़रूर होगा, मेहनत करनी होगी आपको, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर ठीक है, फिर आज का सत्संग यहीं पर रखते हैं, मुझे ज़रा बाहर भी जाना है आज, तो ठीक है। और जल्दी हम अपना जो ऑरा हमने टेस्ट करवाया था उसका वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं साधना से जो चक्रों की अलाइनमेंट होती है या जो भी कहा जाता है ना, उसमें क्या है चलिए ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।